बस दूर से देख पा रहे हैं झांकियां शुरू होने वाली हैं। झांकियों का भी बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये देखिए दूर से दिख रही हैं, करीब से बस दिखाते हैं आपको। और इस बार ये भी जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे कि पहली झांकी इस बार लद्दाख की। और ये भी आप समझ रहे होंगे कि पहली झांकी इस बार लद्दाख से क्यों है, क्योंकि लद्दाख सबसे नया यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए पहली झांकी केंद्र शासित प्रदेश और पूरे देश की नजरें लद्दाख पर रही हैं साहब पिछले एक साल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है और दुश्मन को भी मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख जो है वो हमारे लिए बहुत, वहाँ की एक एक इंच जो टेरिटरी है ये दिखा रही है जनरल साहब लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से खुबानी और बायो खेती से बागवानी उत्पाद वहाँ और उसके बाद पर्यटन के लिए भी प्रोत्साहन देने की पूरी तैयारियां हैं। तो ये झांकी वहाँ के रीत रिवाजों को भी दिखा रही है, अपने प्राकृतिक सुंदरता को दिखा रही है। उसके बाद गुजरात की झांकी आ रही है जिसमें सूर्य मंदिर मोढेरा का दिखाया गया है। वहाँ का सूर्य मंदिर मेहसाणा जिले में पुष्पवती नदी के किनारे पर है। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर एक असल में चालुक्य राजवंश के राजा भीम प्रथम ने बताया था, ये इतिहास है। इसमें आप देख रहे हैं सूर्य मंदिर का सभा मंडल वाला भाग आगे जहाँ नृत्य हो रहा है। इसमें 52 स्तंभ और 100 साल के, क्योंकि सोलर वर्ष के 52 सप्ताह होते हैं, तो ये 52 स्तंभ इसमें दिखाए गए हैं। परंपरागत नृत्य करती हुई नृत्य का नाम है टिप्पणी। ये कलाकार बहुत सुंदर संगीत लहरियों के साथ गुजरात की झांकी आगे बढ़ती हुई और झालियों के साथ उसका अभिवादन। उसके पीछे आ रही है आसाम की झांकी। आसाम जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही चाय का उद्योग है। करीब 250 साल पुराना चाय उद्योग है आसाम का, जो 18वीं सदी के पहले हिस्से में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में उगने वाले जंगली चाय के पौधे ढूंढे गए थे एक अंग्रेज रॉबर्ट ब्रूस द्वारा। और उसके बाद 1839 में पहली कंपनी वहाँ चाय के उत्पादन के लिए स्थापित हुई। फिर तो चाय बागानों का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है और आज लगभग 65 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन आसाम से होता है। 650 मिलियन की अर्थव्यवस्था की जान है। चाय की अलग अलग किस्में अपने रंग और विश्व चाय के बाजार में आसाम टी का बहुत बड़ा स्थान है। 10 लाख से ज़्यादा परिवार इस पे निर्भर करते हैं। पीछे के हिस्से में एक पत्तियां तोड़ते हुए चाय की एक महिला को दिखाया गया है और एक सींग वाले गैंडे को आपने देखा। इसमें ये आसाम का राज्य पशु कहलाता है। दक्षिण भारत का रुख, तमिलनाडु की झांकी। भारतीय चाय की अपने आप में दुनिया में एक छवि है और हमें आसाम का इस इलाके का बहुत शुक्रिया। और ये तमिलनाडु के पल्लव राजवंश के समुद्र तटीय मंदिर और अन्य स्मारकों की झांकी। ये 600 वर्ष तक पल्लव राजवंश शासन करते रहे उस इलाके पे। इन्होंने बहुत सारे स्मारक भी बनवाए। झांकी के पहले हिस्से में एक रॉक कट संरचना दिख रही है जिसमें ममल्लापुरम के स्मारकों में जो 5 रथ समूह दिखते हैं वो दिखाए गए हैं। बीच के हिस्से में गंगा के वंशज और अर्जुन तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। ये महाभारत वाली कहानी। और इसके हिस्से एक और हिस्से में ममल्लापुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं समुद्र तट पर, उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगी हुई हैं। बनाए गए ये मंदिर और स्मारक चट्टान को काट काट कर बनाए हुए ये मंदिर हैं। शोर मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है। मौका मिला इन्हें देखने का और इनकी मैं समझता हूँ जो प्राचीन भारत है उसको मतलब बहुत अच्छी तरह से। और अब ये महाराष्ट्र के संतों की झांकी राष्ट्रपति के नजदीक आई।
ये भक्ति आंदोलन दिखा रही है। ये वो आंदोलन था जिसने लोगों को कर्मकांड की बेड़ियों से छुड़वाया, मुक्त किया और भाईचारा और आपसी सद्भाव की मान्यता को बढ़ावा दिया। आगे की तरफ सबसे आगे संत ज्ञानेश्वर की मूर्ति थी, बीच के भाग में महान संत तुकाराम और फिर छत्रपति शिवाजी की जो भेंट हुई थी वो दिखाई गई है। और फिर महाराष्ट्र के ज्यादातर संत विठल जी के उपासक होते थे, ये बताया गया है। Bhakti bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the बहुत tableau सुंदर depicts the झांकी है historic meeting महाराष्ट्र की। between Sant Tukaram Maharaj and Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this meeting is seen as the convergence of Bhakti and Shakti. Moving on और to अब the northern state of उत्तराखंड की Uttarakhand. झांकी The theme of the tableau, जिसमें Kedarnath. 4 पवित्र Uttarakhand, a तीर्थस्थल preferred हैं destination for और जहाँ spiritual गंगा peace का and उद्गम भी yoga. है, पवित्र नदी। 4 sacred pilgrimage उत्तराखंड sites को देवभूमि and भी is कहा also जाता home to है, the holy river देवताओं की Ganga. भूमि। आगे का हिस्सा एक ब्रेक दिखा रहा है। पशु राज्य का जो पशु है वो कस्तूरी मृग, वो दिखाया गया। इसके बीच में शिव का वाहन है नंदी और फिर केदार धाम जाने वाले तीर्थयात्री दिखाए गए हैं। पीछे श्रद्धालु हैं। झांकी के पीछे के हिस्से में भगवान केदार का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तराखंड की केदारनाथ का बहुत सुंदर डेवलपमेंट किया अभी जी। ये उसको दर्शाता है, मतलब कितना भूकंप The आया, rear कितना portion of the मतलब tableau तबाही हुई shows थी the temple of Lord और उसके Kedar, बाद which पूरा is का पूरा इलाका इतना one of the खूबसूरत बना दिया है। Divyashila, known to be the divine rock that stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013, is just shown behind the temple. अब ये उत्तराखंड की झांकी आगे बढ़ रही है। उसके पीछे आएगी छत्तीसगढ़ राज्य देश की समृद्ध की झांकी। सांस्कृतिक वैभव और परंपरा के रंगों से दर्शक जो राजपथ के दोनों तरफ बहुत देवभूमि अच्छी तरह से उत्तराखंड सामाजिक दूरी रखकर जिनकी और कुर्सियां उसके या बाद बैठने के स्थान लगाए अब बारी गए आ रही है हैं, ये अब छत्तीसगढ़ की, आ गया है जहाँ पर लोक छत्तीसगढ़ संगीत की की छटा झांकी। अब राजपथ पर बिखर रही है। जो जनजातीय क्षेत्रों की अलग-अलग वाद्ययंत्र इस झांकी लोक में संगीत दर्शाए परंपरा गए हैं। को दिखा रही है। ये झांकी जनजातीय इलाकों में जो लोक वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं उनको दिखा रही है। इसके आगे के हिस्से में धनकुल संगीत वाद्य यंत्र है जो बस्तर में बजाया जाता है। और फिर झांकी के बीच के हिस्से में तुहरी इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, जिसे फूंक मारकर जैसे तुरही की तरह से बजाया जाता है। ऊपर झांकी के ऊपर देख रहे हैं, तोड़ी के ऊपर बस्तर के गौर नृत्य को कर रहे हैं वहाँ के नर्तक। छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है और मध्य भाग में तोड़ी और तुरही, जो उपस्थित जनसमूह को विस्मित कर रहा है, संबोधित कर रहा है। ये झांकी आगे निकली